भुवन कोश वर्णन में सूर्य के रथ का विवरण। श्री हरि ने कहा, हे वृषभ ध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिमाण से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूं। सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है। उसका ईशा दंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वह उस रथ विस्तार का दुगना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न रूप 3 नाभियां हैं। परिवत्सर आदेक 5 अरे हैं। वसंत आदि षड ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभ ध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वे 5,500 योजन लंबे हैं। रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्ध भाग परिमाण वाला है, जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णेक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चैत्र मास में सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, कृतुस्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेती नाम का राक्षस और तुम्बरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंचिक स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कक्षनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा नामक गंधर्व और रथस्सन यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। अश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सरा का वास होता है।
कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य विश्वावसु गंधर्व भरद्वाज ऋषि ऐरावत सर्प विश्वाची अप्सरा सेनजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य कश्यप ऋषि तार्क्ष्य महापद्म नाग उर्वशी अप्सरा चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य कृतु ऋषि राणियों गंधर्व स्फूर्ज राक्षस कर्कोटक नाग अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचिति नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य जमदग्नि ऋषि कंबल सर्प तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मापेत राक्षस ऋतजीत यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य अश्वतर सर्प रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व जन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बाल्यखिल नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेर कर स्थित रहते हैं।